एडुटीरिया के इस बुक से आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री देखेंगे विषयवार स्मरणीय तत्संग्रह से। इससे पहले आप एंशियंट, मॉडर्न, विज्ञान और ज्योग्राफी का जो है इस पर विषयवार स्मरणीय तत्संग्रह अपलोड कर दिया गया है। विषयवार स्मरणीय तत्संग्रह अपलोड करने से यह फ़ायदा है कि आपको जब जिस विषय का स्मरणीय तथ्य पढ़ना है और देखना है आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री से। अल्पतगीन जो है गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उत्वी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था और दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात पर किया। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। युद्ध और उससे जुड़े हुए वर्षों को देखते हैं, उसके परिणाम को देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान जो है विजयी रहे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी विजयी हुए। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, गौरी एवं जयचंद के बीच, जिसमें गौरी विजयी हुए। अभिलेख और उससे जुड़े शासकों को देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खाड़वेल से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से है आपका। अहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से जुड़ा है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी, परंतु कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि यह लाखों में दान करता था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी जो था ऐबक का सेना नायक था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इसने तुर्कान चिहलगानी नामक संगठन बनाया। इसने इक्ता प्रणाली शुरू की। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने किया? तो बलबन ने किया था। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी थी। बलबन को उल्गू खां की उपाधि। नसरुद्दीन मोहम्मद ही एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव भी अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत की। इसने ही सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा एवं 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया। इसने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया। इसके समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। नेक्स्ट है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था और गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था।
इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। किसे? तो मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर एक कोही विभाग की स्थापना की। तो अमीर एक कोही विभाग किससे जुड़ा था? कृषि क्षेत्र से, जिसकी स्थापना तुगलक ने की। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। दिल्ली से स्थानांतरित देवगिरी किया था और दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इसी के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता तुगलक के समय ही भारत आया था और इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक आपका फिरोज तुगलक था। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज तुगलक था। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला व्यक्ति को मजमुआदार कहा जाता था। तो सल्तनत काल में जो उधार दिया जाता था उस धन का जो हिसाब रखता था उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? मजमुआदार कहा जाता था। अब हम लोग विभाग एवं उससे संबंधित सुल्तानों को देख लेते हैं एक बार। दीवान अर्ज विभाग की स्थापना आपको बलबन किए थे। दीवान मुस्त खराज की अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है दीवान मुस्त खराज विभाग की स्थापना किए थे। दीवान एक कोही, दीवान एक खैरात, दीवान बंदगान, दीवान इस्तिहाक। तो दीवान एक कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, जबकि दीवान एक खैरात आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवान बंदगान भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दीवान बंदगान, और दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो देखिए दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दीवान इस्तिहाक, ये तीनों जो नीचे का है इससे संबंधित सुल्तान आपका फिरोज शाह तुगलक है। जबकि दीवान अर्ज बलबन के द्वारा, दीवान मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा संबंधित सुल्तान हैं। तो ये इनमें से एक प्रश्न आपको अवश्य ही परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो एक दो बार रिपीट करके इसे देख लीजिएगा। सैयद वंश के संस्थापक ख्रीज खां थे। इसने रेयत आला की उपाधि धारण की थी। ख्रीज खां सैयद वंश के संस्थापक थे और यह उपाधि जो है रेयत आला की धारण किए थे। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर की स्थापना किया था कब? तो 1504 ईस्वी में। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। सिकंदर लोदी ने तजिया निकालने व मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। प्रश्न पूछा गया है कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना कौन करते थे और मुस्लिम महिलाओं को मजार जाने से प्रतिबंधित किसने किया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। इससे जुड़े हुए ये फैक्ट्स हैं जिसे परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखना जरूरी होता है। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में देवल प्रसिद्ध था, जबकि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर की राजधानी आपको हम्पी थी और इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय फर्स्ट के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। निकोला कांटी जो है विजयनगर आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, और द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी गई। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज जो है विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। 8 कवि रहते थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा युद्ध था, जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था।
मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक थे। इसने बादशाह की उपाधि, गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। इसने 5 बार जो भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। इसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। पानीपत का युद्ध से जुड़े फैक्ट्स अब देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपको 21 अप्रैल 1526 को हुआ इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ राणा सांगा एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरी की युद्ध 29 जून 1528 में मैदनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध आपको 6 मई 1529 को हुआ अफगानों एवं बाबर के बीच, बाबर विजयी रहा। देखिए चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। 1533 में दिनपना नगर की हुमायूं ने स्थापना की। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां विजयी हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां विजयी हुआ। कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं जो है 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम जो इनकी बहन थी उन्होंने किया। हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने किया। देवरा का युद्ध 1531 में, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दिया था। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। इसने किला एक कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की शेरशाह सूरी ने। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक आपको 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर विजयी हुआ। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय दसवंत, बसावन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। यह नगारा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण था। इसने दरबार में नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता आपको मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण किया गया। इसने अब्दुल सम्मद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और वर्ष देखते हैं। दास प्रथा का अंत आपको 1562 में हुआ। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में हुआ। वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत देखते हैं। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद कहलाया। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य और द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और ये जो है शुद्ध द्वैतवाद कहलाया। सनकादि संप्रदाय के जो थे संत निम्बकाचार्य थे और द्वैतवाद
वाद कहलाया। निम्बकाचार्य द्वारा जो स्थापित था विद्वता द्वैतवाद कहलाया। प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय। मामल्लपुरम का तट मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय। एलोरा का कैलाश मंदिर आपको कृष्ण प्रथम के द्वारा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव के द्वारा। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर ययाति केसरी के द्वारा। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, विशन दास और मोहम्मद मुराद थे। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का जो है लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत आए। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। एतमादुल औला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम आपको मेहरू निशा था। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भगवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 में औरंगजेब विजयी हुए थे। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में औरंगजेब विजयी हुआ और देवराय का युद्ध मार्च 1659 में औरंगजेब विजयी हुआ था। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा। औरंगजेब ने पुनः 1689 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब ने इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक थी 20। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब बीना बजाने में आपको दक्ष था। अब अंग्रेज एवं मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियां देखते हैं। एक तरफ संधियां, एक तरफ उसके वर्ष हैं जिस समय में वह हुई थी। तो आपको सूरत की संधि 1775 में हुई। पुरंदर की संधि 1776 में हुई। वडगांव की संधि 1779 में हुई। सालाबाई की संधि 1782 में। वसीन की संधि जो है 1802 ईस्वी में हुई। देवगांव की संधि 1803 में। राजापुर घाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। पूना की संधि 1817 में। मंदसौर की संधि 1818 में हुई। अब मराठा साम्राज्य का संस्थापक आपको शिवाजी था। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि थी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था और औरंगजेब जो था शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी जब संस्थापक बने मराठा साम्राज्य के तो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया 1656 में। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुई। 1665 में पुरंदर की संधि किनके बीच हुई है प्रश्न बहुतों बार पूछा गया है, तो शिवाजी एवं जयसिंह के बीच। और 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ।
1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, उसमें 8 मंत्री मुख्यतः थे और शिवाजी की मृत्यु आपको 1680 में हुई। भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा ज्ञानेश्वर ने। भावार्थ दीपिका नामक पुस्तक के लेखक ऐसे करके पूछा जाए तो ज्ञानेश्वर। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा एकनाथ ने। देखिए, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका ज्ञानेश्वर और रामायण पर भावार्थ रामायण टीका एकनाथ। शिवाजी का उत्तराधिकारी आपको संभाजी हुआ। संभाजी जो था शिवाजी का उत्तराधिकारी था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा जो था आपको बाजीराव प्रथम था। प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। अंतिम मराठा पेशवा आपका बाजीराव द्वितीय था। अब कुछ युद्ध दिए गए हैं, उन युद्धों को हम लोग देख लेते हैं। खेरा का युद्ध जो है 1707 में हुआ, साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ। साहू एवं ताराबाई के मध्य। ताराबाई जो थी अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। पालखेर का युद्ध जो है 1728 में हुआ, बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ पालखेरा का युद्ध। अब आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपको 1775 से 82 में हुआ और सालाबाई की संधि के साथ यह खत्म हुआ। हम लोग ऊपर देखें कि सालाबाई की संधि 1782 में हुई, जिसके साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपको 1803 से 5 के बीच में हुआ और यह देवगांव की संधि के साथ जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपको 1817 से 19 के बीच में हुआ और इसके साथ ही जो है पेशवा पद की समाप्ति हो गई। अंग्रेज जो है पेशवा पद को ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं, मोडी लिपि का प्रयोग किया गया। तो मराठों के द्वारा जो है मोडी लिपि का प्रयोग किया गया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था, करों का एक प्रकार था। चौथ एवं सरदेशमुखी कर का एक प्रकार, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र। जितने भी क्षेत्र मराठों के नियंत्रण में थे वह स्वराज्य क्षेत्र कहलाते थे। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद जो था आपको प्रधानमंत्री से संबंधित था, जबकि विदेश मंत्री जो है मराठा साम्राज्य में सुमंत को कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक को हम लोग देखते हैं। अवध जो है एक स्वतंत्र राज्य बना जिसके संस्थापक आपको सादत खां थे। बंगाल राज्य बना जिसके संस्थापक आपको मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां बंगाल के। सादितुल्ला खां जो है आपको कर्नाटक के संस्थापक थे, जबकि हैदराबाद के संस्थापक चिनक्लीज खां हैं। इन्हीं का दूसरा नाम जो है निजामुल मुल्क। चिनक्लीज खां को निजामुल मुल्क कहा जाता है। भरतपुर के जो है चूड़ामन एवं बदन सिंह, इसी के साथ आपका जो है मिडावल हिस्ट्री ख़त्म होता है। इससे पहले इस पे और भी स्मरणीय तथ्य संग्रह का विषयवार वीडियो लोड है, जो बचा है उसका भी विषयवार स्मरणीय तथ्य बना के इस पर लोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।